लाल मिर्च खिलाने वाली जालिम टीचर। सभी ने होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ मैडम जी, किया है। ठीक है, मैं एक एक करके सबकी कॉपी चेक करूंगी और अगर किसी ने होमवर्क गलत किया होगा मैं उसको सजा दूंगी। मंगला मैडम ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था। सभी बच्चों ने सोचा था कि मंगला मैडम भी बाकी टीचर्स की तरह अच्छी होगी, लेकिन जब मंगला मैडम ने बच्चों का होमवर्क चेक करना शुरू किया तब सभी को उनकी असलियत के बारे में पता चला। चंचल, मुस्कान और राजू, तुम तीनों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैडम जी? क्योंकि होमवर्क में गलती है। तुम तीनों यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। तीनों लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि मंगला मैडम ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुर्गा बनाएंगी या 2 थप्पड़ मारेगी, लेकिन मंगला मैडम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। मंगला मैडम ने अपने बैग से लाल मिर्च का पाउडर निकाला और अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर उन बच्चों के चेहरे पर मल दिया। लाल मिर्च के पाउडर से उनके चेहरे में तेज जलन होने लगी। तीनों बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। आह! मेरे चेहरे में जलन हो रहा है। आह! आह! मैडम जी, प्लीज हमें वॉशरूम जाने दो, हमें अपना चेहरा धोना है। आह! मैडम, आगे से हम होमवर्क में गलती नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन मंगला मैडम ने हंसते हुए कहा, ये सजा तुम लोगों को याद रहेगी। मैं तुम्हें मुंह धोने नहीं जाने दूंगी, तभी तो तुम सुधरोगे। और हाँ, ये बात घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। क्लास के सभी बच्चे बहुत डर गए। वहीं खुशबू, मुस्कान और राजू तीनों डरते हुए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। क्लास खत्म होने के बाद मंगला मैडम बाहर चली गई। तब बाकी बच्चों ने खुशबू, मुस्कान और राजू के चेहरे पर लगा लाल मिर्च का पाउडर हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी मंगला मैडम वापस आ गई। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ओह, तो तुम सब मिलकर इन तीनों की मदद कर रहे थे। अब तुम सबको सजा मिलेगी। ये बोलकर मंगला मैडम ने सब बच्चों के चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर मल दिया और शाम तक घर लौटते लौटते सभी बच्चों के चेहरे में बहुत तेज जलन होने लगी। साथ ही उनकी आंखों से पानी भी बह रहा था। राजू की माँ मालती उससे कहने लगी, क्या हुआ बेटा? तुम सुबह तक तो ठीक थे, अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? राजू सच सच बताने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे मंगला मैडम की बात याद आ गई कि अगर किसी ने घर पर कुछ भी बताया तो उसे डबल सजा मिलेगी। ये सोचकर राजू डर गया। माँ, बाहर बहुत गर्मी है ना, ऊपर से स्कूल आते वक्त इतनी तेज धूप पड़ती है, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, एग्जाम आने वाले हैं, तुम स्कूल की छुट्टी। बाकी बच्चे भी स्कूल आ गए। वो सभी मंगला मैडम की खौफ में थे। आज भी मंगला मैडम आएंगी और हमसे कुछ न कुछ करवाएंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज हमारे साथ क्या होगा। कुछ देर बाद मंगला मैडम क्लास के अंदर आई और बोली, बच्चों, आज मेरा पढ़ाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आराम करूंगी। राजू और मुस्कान, यहाँ आओ और मेरे पैर दबा दो। पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी इधर आओ दोनों। मंगला मैडम कुर्सी पर बैठ गई। वहीं राजू और मुस्कान दोनों पैर दबाने लगे। अरे अच्छे से दबाओ, तुम दोनों के हाथों में जान नहीं है क्या? है मैडम जी। अच्छा सुनो, मुझे जोर की भूख लगी है। तुम तीनों अपना टिफिन लाई हो ना? जी मैडम जी, लाई है। हाँ, तो एक एक करके सभी बच्चे मेरे सामने अपना टिफिन ले आओ। जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर सुन्न हो गए। बच्चों ने अपना अपना टिफिन लेकर लाइन बना लिया। लाइन में सबसे आगे खुशबू थी। उसने मंगला मैडम को अपना टिफिन खोल कर दिया। उसमें पूरी, सब्जी और गाजर का हलवा था। अरे वाह, पूरी, सब्जी और गाजर का हलवा दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खा कर देखती हूँ। मंगला मैडम ने पूरी, सब्जी और गाजर का हलवा खाया और फिर उंगलियां चाटने लग गई। खुशबू, खाना बहुत टेस्टी था, तुम बैठ सकती हो। खुशबू खुश होते हुए अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, उफ, आज तो बाल बाल बच गई। उसके बाद मुस्कान टिफिन लेकर आई। उसकी माँ ने पोहा बना कर दिया था। टिफिन खोलते ही मंगला मैडम ने मुंह बना लिया। अरे सारा मूड खराब कर दिया। पोहा कौन खाता है? तुम पोहा क्यों लाई हो? मुस्कान डरते हुए बोली, मुझे पोहा पसंद है मैडम जी, इसलिए माँ ने बना कर दिया है। तुम्हें पता है पोहा कितना सूखा होता है? इसे नदी में फेंक दो तो नदी का पानी ही सूख जाएगा। मुस्कान डरते हुए बोली,
मुझे पोहा पसंद है। मैडम ने मुंह बना लिया। अरे सारा मूड खराब कर दिया। पोहा कौन खाता है? तुम पोहा क्यों लाई हो? मुस्कान डरते हुए बोली, मुझे पोहा पसंद है मैडम जी, इसलिए माँ ने बना कर दिया है। तुम्हें पता है पोहा कितना सूखा होता है? इसे नदी में फेंक दो तो नदी का पानी ही सूख जाएगा। मुस्कान मन ही मन सोचने लगी, हे राम, आज तो मैं मर गई। मैडम को पोहा पसंद नहीं है। मुस्कान, तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मुस्कान ने रोते हुए मंगला मैडम के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। कल से मैं पूरी हलवा ही लाऊंगी। लेकिन मंगला मैडम को तो सजा देकर ही मजा आता था। मंगला ने अपने बैग से लाल मिर्च पाउडर का डब्बा निकाला और मुस्कान जो पोहा लाई थी उस पर ढेर सारा लाल मिर्च छिड़क दिया। फिर वो मुस्कान को देते हुए बोली, लो मुस्कान, अब जल्दी से ये पोहा खत्म करो। पर मैडम जी, ये पोहा मैं कैसे खा सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? पोहा तो तुम्हारा फेवरेट है ना। चलो खाओ जल्दी से, वरना इससे भी भयानक सजा दूंगी। मैडम जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। लेकिन मंगला पर मुस्कान के रोने धोने का कोई असर नहीं हुआ। चल जल्दी से ठूस इसे, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खाती। ये कहते हुए मंगला ने जबरदस्ती मुस्कान को लाल मिर्च वाला पोहा खिला दिया। मुस्कान का मुंह जलने लगा, वो पानी पानी चिल्लाने लगी, लेकिन मंगला को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसके बाद मंगला एक एक कर सभी बच्चों के टिफिन खोलती गई और एक के बाद एक बच्चों को सजा मिलती गई। अंत में मैडम मंगला ने राजू के टिफिन का भी खाना खाया, लेकिन खाना पसंद न आने पर मंगला मैडम ने राजू के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने मुस्कान के साथ किया था। मंगला मैडम का इससे भी मन नहीं भरा तो वो सबके डंडे से पिटाई करने लगी। गंदा खाना लाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मंगला मैडम ने लाल मिर्च भरा हुआ खाना बच्चों को खाने के लिए मजबूर किया और ऊपर से उन्हें मार भी रही थी। बेचारे बच्चे ये कैसे सह पाते। मुस्कान बेहोश हो गई और गिर पड़ी। उसे घर भेज दिया गया। मुस्कान के माता पिता ने सोचा कि गर्मी में लू लगने से हुआ है ऐसा, लेकिन मुस्कान भी अपने माता पिता से सच कहने में डर रही थी। वो भी सच नहीं बोल पाई, इसलिए मंगला मैडम को और ज्यादा छूट मिल गई। वो हर रोज बच्चों पर अत्याचार करने लगी। कभी वो बच्चों के चेहरे पर लाल मिर्च छिड़कने लगी तो कभी गर्मी में क्लास के पंखे बंद करने लगी। इससे सभी बच्चे परेशान हो गए। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। स्कूल की प्रिंसिपल मधुबाला को कुछ भी पता नहीं चला और 1 महीने से ये सब सहते सहते क्लास के बच्चे परेशान हो गए। तभी एक दिन राजू बोला, हमें कुछ करना होगा, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं राजू, तुम्हें तो पता ही है मैडम कितनी चालाक है। हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा। हाँ, मम्मी पापा सोचेंगे हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रही हैं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें अपना दिमाग लगाना होगा। मैं घर जाकर कुछ सोचता हूँ। यहाँ तो मंगला मैडम के सामने दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद राजू अपने घर चला गया। उसी दिन राजू के चाचा कैलाश विदेश से घर लौटे थे। उन्होंने राजू को एक पेन दिया। ये ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से अपना लंबा हाथ के अंदर कैद हो गई। प्रियंका ने तुरंत ही कैंडल को बुझा दिया और इस तरह भूतिया खेल का द एंड हुआ।